तो बच्चों अभी हमने कुछ रूल पढ़ा, उस रूल से रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूंगा। आइए, तो सवाल है कुछ इस प्रकार से, निकल कार्बन मोनोऑक्साइड है 4, ठीक है। अब यहाँ निकल किस में है, +2 में, +4 में, किस में है दोस्तों, जल्दी बता दो। तो यहाँ निकल है +4 में, किस में है, निकल है +4 में, है ना। तुम बोलोगे हाँ निकल तो नहीं, यहाँ +4 में कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह का लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल। हाँ, तो इसके ऊपर कितना है, 0 चार्ज, कितना है, 0, कोई चार्ज नहीं है। तुम बोलोगे ठीक है, अगर कोई चार्ज नहीं है तो मुझे बताओ इसका क्या होगा कहानी, जल्दी से तुम लोग निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक ऐसा होगा 3D8 होगा, मैं एग्जाम्पल शायद गलत ले लिया हूँ, रुको मुझे ये दूसरा लेना पड़ेगा, कोई नहीं, तब तक निकाल लो तुम, मैं इसको हटा देता हूँ। कौन कौन सा कौन कौन सा लेना था, एक अपने को लेना था निकल +4 वाला, है ना, ऐसा कुछ। हाँ, PO+4 वाला, और 4D या फिर 5D वाला। याद आया, कुछ ऐसा ही था। आओ ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, कोबाल्ट है मान लो, H2O है, ठीक है, H2O6, और इसके ऊपर ले लो +3। अब बताओ, अब कोबाल्ट +3 में आ गया, अब हाँ। कोबाल्ट +3 में आ गया, और H2O ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पे, वीक लिगेंड, क्या होगा दोस्त, वीक लिगेंड। लेकिन इसको एक्ट किसकी तरह करवाना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह, किसकी तरह एक्ट करवाना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोबाल्ट का लिखो, कितना होता है, कोबाल्ट का होता है, नहीं पढ़ोगे पिटो, सॉरी शक्ति विषय मांगे, फिर कोई नहीं क्या की होता जाए, है, 3D7, बन रहे इधर। 3D7, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 3D6, करेक्ट, कितना हो जाएगा, 3D6। और क्या हो जाएगा योगेश दादा, 4s0, 4p0, 4d0, ठीक है। आइए, तो पानी को देखो यहाँ पे, वाटर को यहाँ पे वीक लिगेंड की तरह काम करना चाहिए था, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, बट ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, किसकी तरह एक्ट करेगा दोस्तों, ये यहाँ पे एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। मैं लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कितने डी ऑर्बिटल चाहिए इसको, 2 तो चाहिए ही चाहिए। तुम बोलोगे हाँ 2 तो चाहिए, आओ, एक 4s, 4p, 4d। वैसे 4D बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा, है ना, फिर भी बना के चलते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3। ममता कुछ समझने की कोशिश करोगी, कर लो कुछ कर कोशिश रही हूँ। कोशिश कर लो, ठीक है। तो D6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे बताओ 5 है, तो क्या ये यहाँ पे पेयरिंग करवाएगा, यस, यहाँ पे ये पेयरिंग करवा देगा दोस्त। इसको हाँ। देखो, ये 2 है ना, 3 6 है ना, तो 3 3 का पेयरिंग करवा देगा, कितना है, 6 है, तो इसको फेंकेगा उठा के इसमें, बोलोगे हाँ, इसको 6 है फेंकेगा, ना। छः। हाँ, तो देखो ऐसे पेयरिंग, अच्छा अच्छा। 6 है ना, अरे यार वही तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है ना। देखो, हम्म। ये इसके पास, ये इसके पास, अब बोलो ठीक लग रहा, हाँ। 1 2 1 2 1 2। तो पानी को नियम अनुसार पेयरिंग नहीं करवाना था, लेकिन मैंने बताया कि कोबाल्ट जब भी आपको +3 में दिख जाए, विथ वीक लिगेंड, तो इसको क्या करवाना है, पेयरिंग करवा देना है, क्या करवाना है, पेयरिंग, क्योंकि कोबाल्ट +3 में बाकी के लिगेंड वीक नहीं बल्कि स्ट्रांग हो जाते हैं। अब आपको बताइए पानी को कितना चाहिए, 6, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, तो एक देखो यहाँ पे बना देगा, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ इसके बारे में योगेश दादा, क्या है हाइब्रिडाइजेशन, कुछ प्रकाश डालिए इस पे, मैं बताऊँ। D2sp3। बोलो बोलो, अभी बता दिया उसने। क्या बोला, D2 D2 SP, sp3।
3 3। 3 3 भैया 3 है थ्री अस्सी बोला पे। सर। ओ, तब सही बोले हो। मुझे ये बताइए फिर कि और क्या हम पूछते थे इसके बारे में। हाँ, शेप वेब तो खैर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक का पैरामैग्नेटिक वाला। हाँ, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, बोलो बोलो। डाया, डाई है ना, होगा। सब पेयर्ड है। डाई। अगर डायमैग्नेटिक है तो म्यू का तो कोई चर्चा ही नहीं होगा, तुम बोलोगे हाँ, तब कोई चर्चा नहीं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन। लो। इनर डी कॉम्प्लेक्स, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। इनर। इनर। इनर डी। मुझे लगता है समझ में आ गया। बस रूल्स का ध्यान रखोगे तो सब सही सही आ जाएगा। कौन कौन सा रूल ध्यान में रखना है? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करवाता है, वीक लिगेंड नहीं करवाता। ठीक है, बस इतना याद रखना। और ये मत याद रखना इनर डी कॉम्प्लेक्स बनवाता है, ये वो तो खुद बन जाएगा ना। क्या याद रखना है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करवाता है, वीक लिगेंड नहीं करवाता। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है? ट्रांसफर रूल। अगर अकेला कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन को तुमको भेज के 2 डी का बक्सा मिल जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, तो करवा दो। तीसरा रूल क्या कहता? तीसरा रूल क्या था? अगर निकल +4 में है, कोबाल्ट +3 में है, तो ये सब क्या करते हैं यहाँ पे? वीक लिगेंड क्या बन जाते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। चाहे कोबाल्ट +3 हो, निकल +4 हो। दूसरा 4D 5D सीरीज में कोई वीक लिगेंड नहीं होता, सबके सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। चौथा, Fe+2 मैंगनीज +2 में, इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी वीक लिगेंड हो जाता है, लेकिन लेकिन कौन सा? अमोनिया, ओनली अमोनिया। ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं कुछ और, एक और बात कर लें क्या सवाल का? कर ही ले, बोलो या छोड़ दें? चलो आओ करते हैं एक कर सवाल। कर लो, लो कर सर। लो। लो कर लो। एक सवाल है मैंगनीज, तुम लोग बताओगे क्या इसका जवाब? तुम लोग हाँ, अच्छे इंसान, बताओ। MnNH36Cl2, अरे बताइए क्या? अरे अरे बताओ। कुछ नहीं सर, वो मैंगनीज का पहले मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जल्दी से, तब तक मैं बक्से बनाता हूँ बैठ के। क्या होगा? -2। वाह, मेटल है और माइनस आ गया उसमें, वाह +2 भाई होगा वाह। ना। नहीं। कितना हाँ तो तेजस्वी है ये इतनी नहीं तेजस्वी नहीं बालिका है कि ये -2 बोल रही है भाई, वाह। नहीं। ऐसे प्लस तुमने बोला था। -2 बोला है, रिकॉर्डिंग सुन लेना। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैंने माइनस ही बोला पहले। मतलब कितने तेजस्वी। अच्छा है भाई ऑफलाइन क्लास नहीं है, नहीं तो ये सीधा मुकर जाती है अपने बातों से, सीधा पलट जाती है यार। मैंने तो ऐसा नहीं कभी सर, बोला ही नहीं। नहीं पलटती। हाँ सर, मृणाली बड़ा पलटती है ऐसे। पलटू राम, मैंने आज से इसका नाम डालते हैं, पलटू राम। क्या नाम? पलटू राम। पलटू राम। सर, पलटू आप राम। पूरा रिकॉर्डिंग सब सुन लो, जहां मैंने गलत बोला है ना, मैं वहां पे गलत ही बोलती हूँ। हाँ वो तो करना पड़ेगा ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये बात तुम्हें भी पता है, तो वही कन्फेस तो तो, करना पड़ेगा। बिना यहाँ ये रिकॉर्डिंग। है -2, तो ये हो जाएगा +2। क्योंकि अमोनिया 0 पे है तो ये सीधा सीधा +2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। शक्ति VCR मांगे, देखो शक्ति VCR मांगे, तो नहीं कितना हो होगा। जाएगा? D1, D2, D3, D5, है ना, और ये D5, ये भी D5। ठीक है, तो Mn कितना हो जाएगा? D5, क्योंकि 4s तो हट गया ना योगेश दादा, 4s2 तो चला गया, तो हमारे पास आया D5, 4s0, 4p0 एंड 4d0। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है दोस्त? कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमको 2 डी चाहिए, चाहे बाहर वाला हमको दे दो या अंदर वाला दे दो, है ना, हम तो 2 डी लेकर रहेंगे। आइए देखें। अब मुझे बताओ अमोनिया, अमोनिया क्या है भैया? वीक लिगेंड या स्ट्रॉन्ग लिगेंड? तुम बोलोगे सर अमोनिया ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, एन एन है ना यहाँ पे, है ना, नाइट्रोजन। लेकिन एक रूल है कि जब मैंगनीज +2 में हो, अमोनिया किसकी तरह एक्ट करता है? वीक लिगेंड की वीक तरह। लिगेंड। किसकी तरह एक्ट हाँ करता है दोस्त? वीक लिगेंड। अब इसका रीजन मैं थोड़ा दे दूं क्या? वो इसलिए करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि D5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और ये बड़ा स्टेबल होता है, तुमको पता है ना ये बात। D5 हाँ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ये पहले से बहुत स्टेबल है। अमोनिया का औकात नहीं है कि इसका कुछ बाल भी बांका कर ले, समझ रहे हो? तो ये पहले से जब ऑर्बिटल स्टेबल है, तो ये अपने अंदर कुछ चेंज लाने देगा? बताओ तो। बोलेगा नहीं। भाई तुम अपना बाहर बाहर बॉन्ड बना के अपना रह लो, मुझे इतना नहीं पता, मैं अपना स्टेबल हूँ, मुझे मत कुछ करो, मुझे कुछ छेड़खानी मत करो मेरे साथ।
तो ये अपना चला जाएगा फिर मुंह लटका के बाहर, ये पेयरिंग करवा नहीं पाएगा और ये अपना बाहर बनाएगा बॉन्ड। लो, तो इसीलिए मैंगनीज के साथ ये होता है। सबके पीछे लॉजिक है, लेकिन मैं ट्रिक का नाम दे रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ? ट्रिक का नाम। सबके पीछे लॉजिक है भाई। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो वो चेंज ही नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे वीक की तरह काम करेगा ये। तुम बोलोगे अच्छा ये बात है, तो बताओ अब क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी जल्दी बोलो। अरे बोलो। sp3d2 ESP sp3d2। ओके, मुझे ये बताओ मैग्नेटिक नेचर कैसा है? para para पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अब अच्छा देखो, वीबीटी हमको 100% ये नहीं बता पाता कि क्या पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। बहुत सारा चीज चेंज हो जाएगा सीएफटी में। कोई नहीं, अभी तुम पढ़ो। अगर पैरामैग्नेटिक है तो म्यू का कुछ वैल्यू आएगा। तुम बोलोगे हाँ, कितना 5 आएगा? point 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, कुछ है ना? कुछ 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 हाँ नहीं, कुछ कुछ खाने वाला होता है, समथिंग समथिंग। ठीक है। नहीं उसके बाद हाँ, उसके बाद ये इसका शेप वेप तो छोड़ो, ज्योमेट्री छोड़ो। हाई स्पिन लो स्पिन कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? high spin हाई हाई स्पिन। स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले हैं। ठीक है। इसके बाद मुझे बताइए इनर डी कॉम्प्लेक्स आउटर डी कॉम्प्लेक्स। outer outer आउटर। ठीक है, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। ओके, ये चैप्टर बहुत वजनदार है, हल्के में मत लेना। आइए अब बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे। तो ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी, मैंने बोला था ना कि वीबीटी में हम एक्स्ट्रा चीजें जोड़ के पढ़ लेते हैं, बुक्स लिख देता है, लेकिन जब वीबीटी बनाया गया था तब ये सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं था, तो वीबीटी उस चीज को मेंशन नहीं करती थी। देखो, वीबीटी कांट एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर प्रोपरली। प्रोपरली, अभी अभी जो हम मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल रहे हैं, कुछ कुछ कंपाउंड्स का मैग्नेटिक बिहेवियर अलग होता है, वो सीएफटी बताएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से प्रोपरली वर्ड को ध्यान देना, अच्छे से नहीं बता पाता। दूसरा, वीबीटी कांट एक्सप्लेन कलर प्रॉपर्टी, जो कि हम सीएफटी में पढ़ेंगे। ये कलर के बारे में नहीं बता पा रहा है। क्या तुमको पता है कौन सा कलर दिखाता है? नहीं, ये सब कौन बताएगा? सीएफटी में। दूसरा, वीबीटी कांट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। मैंने बताया था अच्छा इसके स्टार्टिंग में ही कि ये हम अपने हिसाब से इसको देख लेते हैं, बट वीबीटी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। It does not make exact prediction regarding the tetrahedral and square planar structure of four coordinate complexes. ये उसके बारे में भी नहीं बताता। It does not distinguish between weak and strong ligand। देखे, ये हमने अपने सहूलियत के हिसाब से पढ़ लिया, ये भी नहीं बताता। वीबीटी ये भी नहीं बताता। तो तुम बोलोगे सर इतना सारा चीज आपने फिर वीबीटी में पढ़ाया क्यों? एक तो पहले बहुत सारे बुक्स में दिया रहता। दूसरा, इसकी मदद से हम बहुत सारी चीजें निकाल जब सकते हैं तो क्यों ना निकालें। तीसरी बात कि एग्जाम में आपसे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैं बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये कभी नहीं पूछेगा छोटू वीबीटी क्या क्या नहीं बताता। अगर मान लो पूछ लिया तो उसके लिए ये सब लिखा ही हुआ, लिख लेना है इस चीज को, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसको लिख लेना। मैं अब देता हूँ कुछ होमवर्क, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिया लिखने के लिए? बोलो बच्चों, हाँ ले लिए क्या? ओके, अब आइए, ले आपको कुछ दिया जाएगा होमवर्क। सुनो, इसमें आपको पता करना है फाइंड ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में दोनों निकाल देना, है ना? हायर, इनर, आउटर सब कुछ बता देना। हायर कॉम्प्लेक्स, हाई हाई मतलब कि लो स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स, है ना? एंड हम्म एंड म्यू। म्यू जानते हो क्या है? तो बोलोगे हाँ म्यू जानते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? चाहो तो लिख लो। म्यू मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब मैं सवाल दे रहा हूं, जितने सारे रूल्स आपको बताए गए हैं वो सभी रूल, सब के सब रूल आपको बताने मतलब लगाने हैं। कुछ कुछ जगह मैं हिंट भी दे दूंगा, वैसे सवाल काफी अच्छे अच्छे मिलेंगे। A4, सवाल जल्दी जल्दी लिखोगे तो अच्छा रहेगा। कुछ कुछ सवाल रिपीटेड होंगे तो डरना मत, फिर से सॉल्व कर लेना, है ना? हाँ
कार्बन मोनोऑक्साइड है ये। ठीक है, 5। नहीं, कोई हम्म, दिक्कत है क्या, बताओ। ठीक है, नहीं। FeCO5। ठीक है, 5। फिर से रिपीट तो नहीं कर दिया? लिख ये दिए ना, सेम हो गया ना, फर्स्ट ये तो और फोर्थ। हम्म ठीक है, FeCO5 हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, कोबाल्ट है, CO यानी कोबाल्ट, O स्मॉल है, तो इसमें ले लेते हैं En। हम्म, भूल गए क्या En को? नहीं। लिगेंड था, बाइडेंटेट लिगेंड था, हाँ, है ना? पता है पता है। हम्म नहीं पता है तो जान दो। उसमें कौन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, जरा बताना तो। अमाइन था तो नाइट। नाइट्रोजन करता था, नाइट्रोजन करेगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा। ये सब हमसे मत पूछना मृणाली, काफी गलत हो जाएगा। मैंने कब पूछा सर आपसे? हाँ, नाइट्रोजन जैसे ही डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्यों योगेश दादा? है। हाँ सर। हाँ, नाइट्रोजन जब डोनेट करेगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होगा क्या? वो बोल रही है हाँ। नाइट्रोजन जब जब डोनेट करता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन, याद आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हाँ 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 अलग हाँ अलग सर। दुनिया में है ये। नहीं नहीं, इसी दुनिया में हूँ। ममता हो जाएगा ना सॉल्व। OX का मतलब क्या समझना है, हेलोजन। X का मतलब क्या समझना है, फिर कल बाहर आना। हेलो। कौन? हेलोजन। ठीक है। क्या था? हम्म, क्या? कुछ नहीं। रिकॉर्डिंग बंद नहीं करोगे आप? नहीं नहीं, सबके लिए ये सवाल होगा ना, ताकि अगर कोई ना भी लिख पाए तो रिकॉर्डिंग में से सवाल निकाल लेंगे वो, है ना? अच्छा। अरे हाँ, आर्यन है ना हमारा, हाँ, उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा। वो आज H2O कॉलेज गया। ममता 5। नहीं गई है। ममता का अपना एक स्वैग, SO4। देखो इस सवाल को मैं थोड़ा स्टार लगा देता हूँ, जानबूझ के, है ना, जानबूझ के मैं लगाया हूँ, क्योंकि यहाँ दो दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक NO है, एक H2O है। तो तुम सोचोगे कि सर यहाँ पे क्या होगा, वीक लिगेंड मान के करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान के करेंगे, क्योंकि NO भी है, H2O भी है। तो मैं तुम्हें बता दूं, हिंट मैं दे देता हूँ, यहाँ वीक लिगेंड मान के सॉल्व करना है। क्या मान के सॉल्व करना है? वीक लिगेंड। चलो मैं लिख ही देता हूँ हिंट। चलो, सॉल्व करते वक्त में ये हिंट काम आएगा, अभी तो खैर समझ ही नहीं आएगा चल क्या रहा है। हम्म, चलो भैया, और सवाल दे दें या छोड़ दें? दे दो। ममता हो गया ना, या और दे दे सवाल? हाँ दे दो। ठीक है, सवाल दे रहे हैं ना, आधे घंटे के अंदर मुझे फोटो खींच के भेज दें, आधे घंटे के अंदर? वही ममता के तो लिए एक्सक्लूसिव टाइम। वही सर। तो। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, खाना पीना। वो सब तो बेकार की बात है। नहाना। या खाना पीना नहाना, थोड़ा सा काम थोड़ा करना पढ़ाई वढ़ाई पड़ेगा। कर लो, है ना, कर लो पढ़ाई लिखाई। हाँ सर। और भी दे दें या छोड़ दें, बोलो। हो गया? मतलब दे ही दो लिख लिया? आज जितने हैं बस। ठीक है, लिख लिया सब लोग? लिख लिख लिया। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं फिर, जब रुको तुम एक लोग बार, और। और देने वाले? पीछे वाला हाँ, वो दिखाइए। बोल रही है कि और दो सवाल। नहीं सर, बस हो गया। ए मृणाली बस ना। उसने आज सर मेरे ये अंदर के करती नहीं है, बस, बस बैठी रहती वेट, है। लिख लिया सभी लोग, लिख लिए क्या? हाँ। लिख लिया। हाँ सर। ओके, उसने आज मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया।
तो इसलिए अब जानवर को, लिखते हैं। हम्म। जानवर को, अच्छे आदमी को। शेर। अच्छा, शेर को। देखे, वो समझ रहा भावनाओं को। हम्म। वो तो भावनाओं को ही समझता है सर। यही तो उसका स्टाइल है। हाँ, आज ओमकार बड़ा चुप बैठा है, मतलब शांत है। समझ नहीं आ रहा होगा क्या था ये। कैसे उसे समझ में आया ना आए, वो शांति रह रहा है आजकल। यही होता है। क्यों, पता है क्या? शांत दो ही आदमी हो सकता है, या जिसको सब कुछ समझ आ जाए, या तो जिसे कुछ भी समझ नहीं आए। हम्म, ठीक है। और दे या छोड़ दें। आपकी मर्जी सर। छोड़ दो सर। ठीक है। वो क्या है, वो तो सी बोल यू? रही है। हम्म। वो तो बोल रही है सवाल देते जाओ, कोई जरूरत नहीं है रुकने का। उसने लिटरली मुझे रिक्वेस्ट किया। इतने सवाल दो कि रात में भी याद आए ये सब, सोते वक्त क्या क्या किया आज, क्या क्या सवाल किया। कॉम्प्लेक्सेस घूमने लगेंगे, है ना, दिमाग में। वही। हाँ, कॉम्प्लेक्स से याद आया, आज हम सुबह सोए थे या उठ गए थे मुझे नहीं पता, और मेरे दिमाग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा था। फिर मुझे लगा अच्छा हाँ एक क्लास लेना है। तो हम जानबूझ के सोच सोच के उसको अपने मन से हटा रहे थे कि नहीं कुछ अच्छा चीज सोचते हैं, लेकिन बार बार मन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही आ रहा था। अभी तुरंत कुछ देर पहले फिर मुझे गुस्सा आया और मैं उठ गया, क्योंकि दिमाग अजीब सा हो गया। हम्म। K2, ये है Hg, और ये है आयोडीन आई। ठीक है। और आई का है 4। रुको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ फिर। आई है 4, मरकरी का। K2, K2 कहाँ पे है पता है? K2 है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और दे या छोड़ दें। 25 कंप्लीट कर दो। 25 कंप्लीट कर दें। चलो जब तुम और इतना रिक्वेस्ट करें। 25 बोला था, जाने दो, दे दो। और वैसे सर ये सब ममता 1 घंटे, मतलब आधे घंटे में सेंड करने वाली है आपको। हम्म। मैं नहीं करने वाली। सर करना आप पड़ेगा। कितने देर? नहीं। चलो ना, हिसाब किताब बराबर कर देते हैं, और ले दे के इतना कर देते हैं, 30 कर देते हैं। हम्म। मैं इस चैप्टर को हल्के में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है सवाल कहाँ से आएंगे, है ना। भाई जहां से आएगा हाँ, सवाल उसको निपटा ही दो। ये क्या है, RH? यस, F6। RH कौन सा सीरीज का होता है? तुम बोलोगे अरे ये तो 5D सीरीज का होता है। किसका होता है? 4D सीरीज का, सॉरी। ये 4D, 5F बोल रहे हैं। 4D सीरीज का होता है। पता है ना ये बात? बोलोगे पास हाँ हाँ पता है। कुछ और एग्जांपल दे देते हैं, दो दो एग्जांपल और कर देते हैं प्लीज। सर हम्म। कुछ नहीं, इसमें लिखो लिखो। इसमें कुछ चीजें, कि कुछ चीजों का आंसर CFT से अलग आएगा, ठीक है। तो उसको लेके आप लोगों को घबराना नहीं है। तो फिर क्या करना है? सॉल्व करते जाना है बस, K3 MN। हम्म, बस इतना सवाल है, इन सबको सॉल्व करके लाना है।
ठीक है, अगर कोई मुझे पहले भेज देगा तो उसका आंसर मैं पहले ही बता दूंगा, और नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीबीटी हमारा समाप्त होता है। अब हमें पढ़ना है सीएफटी। किसके बारे में पढ़ना है दोस्तों? अब हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ सीएफटी के बारे में। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। उसके बाद थोड़ा सा बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।